हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इलेक्ट्रिशियन की सैलरी कितनी होती है कुवैत में। यानी कंपनी में इलेक्ट्रिशियन का अगर कोई काम करता है तो कितनी सैलरी होती है, और अगर कोई आज़ाद वीज़ा में आकर दिन के हिसाब से इलेक्ट्रिशियन का काम करता है तो उनको दिन के हिसाब से कितना मिलता है, यानी एक दिन का कितना मिलता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही हम आपको अच्छी तरीके से समझाकर हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिशियन में आपको आना है तो आज़ाद वीज़ा में आना है बेहतर होगा या फिर आपको कंपनी में आकर बेहतर होगा, है ना। तो दोनों चीज़ों का जो है डिफरेंस वो हम आपको बताएंगे। और ये एक नई बिल्डिंग बन रही है और यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का काम हो रहा है, तो चलिए लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे और हम आपको पूरी बात बताएंगे। वैसे तो लंच टाइम है, शायद लोग सो रहे होंगे या फिर छुट्टी हो गई होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मेरे वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर कर दें। चलिए वीडियो आप देख सकते हैं, जो वायरिंग वगैरह पूरा कंप्लीट है और यहाँ पे पूरी बिल्डिंग एकदम खाली है। अभी कोई लोग हैं नहीं, शायद नीचे आराम कर रहे हैं क्योंकि लंच का टाइम है, 1 बज रहा है। किसी कंपनी में 12 बजे से लेकर 1 बजे तक लंच टाइम रहता है, किसी कंपनी में 1 बजे से लेकर 2 बजे तक लंच टाइम रहता है ना। तो अभी लोग ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं, 1-2 भाई दिखे हैं तो हम उन्हीं से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं लोग कि आज़ाद वीज़ा में जाएं या फिर कंपनी की वीज़ा में जाएं। तो मैं आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप कंपनी की वीज़ा में आते हैं तो आपको सैलरी कितना मिलेगा। अगर आप कंपनी के वीज़ा में आते हैं, है ना, तो आपको जो सैलरी मिलेगा वो 120, 130 या फिर 140, 150 तक आपका सैलरी मिलेगा, है ना। ओवर टाइम अलग से रहेगा, ऊपर से आपका जो है वो बेसिक सैलरी जो है आपका 130, 140, 150 तक आपका रहेगा। और दूसरी चीज़ है कि आपका इंटरव्यू पर भी डिपेंड करता है कि अगर आपका इंटरव्यू ठीक ठाक रहा तो फिर और सैलरी लग सकती है। असल में वायरिंग का पूरा काम ख़त्म हो गया। ये सब जो पाइप वगैरह आप देख रहे हैं ये फायर फाइटिंग का काम होगा, जो कि मैंने इससे पहले फायर फाइटिंग के ऊपर एक वीडियो बना रखा है। और फायर फाइटिंग के काम भी बहुत होता है कुवैत में, बहुत ही ज़्यादा फायर फाइटिंग का बहुत होता है, क्योंकि कुवैत में आग वगैरह बहुत ज़्यादा लगता है गर्मी की वजह से। एक तो धूप और थोड़ा सा कुछ हो गया तो मतलब फ़ौरन आग वगैरह लग जाता है। तो इलेक्ट्रिशियन के बंदे 1-2 हैं जो काम कर रहे हैं और हम आपको उन्हीं के बारे में आपको बताएंगे, है ना। दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आज़ाद वीज़ा में जाऊं, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप आज़ाद वीज़ा में आते हैं तो दिन का 20 KD 25 KD कमा सकते हैं। अगर आप 5 साल 10 साल से हैं कुवैत में, अगर आप अच्छा काम जानते हैं तो आप एक दिन में 20 KD 25 KD कमा सकते हैं, जो कि इंडिया का कम से कम 5,500 से लेकर 7,000 रुपये तक आप कमा सकते हैं। आज़ाद से बड़ी प्रॉब्लम है कि आज़ाद वीज़ा में लोग आए कैसे, आज़ाद वीज़ा कैसा मिलता है, आज़ाद वीज़ा में जाने के लिए ख़र्चा कितना होता है। तो ये सब बहुत लंबी बातें हैं, लेकिन मैं आपको बहुत शॉर्ट करके बताना चाहता हूँ कि अगर आप आज़ाद वीज़ा में आते हैं तो मोटा मोटी आपका 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख रुपये आपका ख़र्चा पड़ेगा, है ना। दूसरी चीज़ कि जब आप कुवैत में आइएगा तो आप अपना रिस्क, सारा चीज़ का खुद का रिस्क रहेगा आपका। यानी आपका कुछ हो गया, बीमार पड़ गए तो कोई आपका ख़र्चा नहीं करेगा, आपको खुद ही को करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि आपका रूम अपना रहेगा, खाना अपना रहेगा, यहाँ तक कि आपको काम भी खुद ही ढूंढ के करना पड़ेगा, तभी आप इतना रुपया कमा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे कुछ बंदे हैं जो केरल से हैं, आज़ाद वीज़ा में काम करते हैं, और उन लोगों से मैंने बात किया, पाकिस्तानी भी हैं कुछ, तो वो लोग अभी नीचे आराम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि पहले आपको ये सब दिखा दूं, फिर उन लोगों से बात करूंगा, है ना। तो आज़ाद वीज़ा में आने का रिस्क बहुत है ना। आज़ाद वीज़ा में वही लोग आ सकते हैं जो लोग पहले किसी कंट्री में गए हुए हैं, अरबी वगैरह लैंग्वेज मालूम है, भाषा यहाँ का मालूम है, तो उन लोगों को क्या है कि काम वगैरह ढूंढने में बहुत आसानी होती है। नया बंदा अगर आज़ाद वीज़ा लेकर आता है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है ना। एक तो नया भाषा होता है, ऊपर से आपको हर चीज़ खुद ही को करना पड़ेगा, है ना। रूम वगैरह, खाना पीना, मेडिकल, इंश्योरेंस, जितना जो भी है सब आपका खुद का रहेगा, जिसकी वजह से आज़ाद वीज़ा में सैलरी ज़्यादा रहता है। कंपनी में क्या होता है कि कंपनी में 120, 130, 140 KD सैलरी देती है कंपनी, प्लस ओवर टाइम रहता है ना। और आप 2 साल 3 साल 4 साल आप रहिए एक कंपनी में तो आपका जो है वो बोनस स्टार्ट होता है ना। लेकिन आज़ाद वीज़ा में एक दिन में 25 KD 20 KD कमाते हैं लोग। अगर 20 KD भी एक दिन में कमाता है
तो कम से कम महीने का हो जाता है 600 KD, है ना, जो कि इंडिया का कम से कम 1,60,65,000 रुपया होता है। लेकिन उसी जगह पे कंपनी की हम बात करते हैं तो 140 KD या 130 KD का कितना होता है, यानी 35-40 हज़ार 45,000 रुपया ओवर टाइम कर के 50,000 रुपये तक कमा सकता है ना। लेकिन इतना डिफरेंस क्यों है? इतना डिफरेंस इसीलिए है क्योंकि कंपनी आपको सैलरी इसीलिए कम देती है क्योंकि कंपनी आपका इकामा लगा कर देती है, साल भर का इकामा लगता है। दूसरी चीज़ कि आपको रूम देती है। तीसरा चीज़ कि आपको आने जाने का जो बस होता है ट्रांसपोर्टेशन वो देती है। और चौथा चीज़ आपका मेडिकल देती है। पांचवा चीज़ आपको इंश्योरेंस भी देती है। और छठा चीज़ है कि आप जब कंपनी में जितना साल का आप एग्रीमेंट करके आते हैं कंपनी में, अगर आप उतना साल गुजार लेते हैं तो आपको एक सर्विस का भी पैसा मिलता है घर जाते समय, जिसको आप छटाई का पैसा बोल सकते हैं। लेकिन आज़ाद वीज़ा में ये सब कुछ नहीं है। आज़ाद वीज़ा में आप खुल के जितना भी कमा सकते हैं कमाइए, है ना। आपको बीमार पड़ते हैं तो आप खुद खर्चा कीजिए। अगर आप के साथ कुछ होता है तो आप खुद उसको संभालिए। अगर आपको काम मिलता है तो ढूंढ के काम कीजिए, नहीं तो घर पे बैठे रहिए। तो ये सब सारी चीज़ें दिक्कत है। तो आज़ाद वीज़ा में आकर एक तो हर एक बंदा आ नहीं पाता है ना, क्योंकि इसमें ख़र्चा बहुत ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ के हर बंदा तो 5 लाख 6 लाख रुपया खर्चा करके आ नहीं सकता है भाई, है ना। तो जिसकी वजह से क्या है ना कि आज़ाद वीज़ा से बेहतर है, मैं तो समझता हूँ कि पहली बार अगर आप आते हैं तो कंपनी के वीज़ा में आए और पहले यहाँ पे आप लैंग्वेज को सीख लीजिए, अरबी सीख लीजिए। क्योंकि किसी भी मुल्क में जाते हैं, किसी भी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ की जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। और ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लैंग्वेज आपको मालूम नहीं है, अरबी अगर मालूम नहीं है, इंग्लिश मालूम नहीं है, तो फिर आप यहाँ आके कैसे क्या काम कीजिएगा, है ना। आप किससे बात कीजिएगा, तो दिक्कत होती है। इसीलिए मैं ये सजेशन दे रहा हूँ कि जो लोग इलेक्ट्रिशियन हैं और अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, इंडिया का कम से कम 10 साल 12 साल 15 साल एक्सपीरियंस है ना, तो वो लोग पहले कंपनी में आए, पहले कंपनी में काम करें 2 साल 4 साल 5 साल, है ना। और जब आप 5 साल कंपनी में दे दीजिएगा ना, तो फिर आप आज़ाद वीज़ा में दोबारा कभी नहीं आइएगा, क्योंकि कंपनी में सैलरी बढ़ जाती है, बोनस स्टार्ट हो जाता है। तो वहीं से आपका कम से कम 70,000 80,000 रुपये वहीं से आप कमा सकते हैं। तो फिर बंदा छोड़ता नहीं है, क्योंकि फिर छोड़ेगा कंपनी, फिर अगर आज़ाद वीज़ा में लेकर आएगा तो फिर उसको 4-5 लाख रुपये खर्चा करके आना पड़ेगा, है ना। तो कंपनी आज़ाद वीज़ा में आने का मतलब ये है कि अगर किसी का रिलेशन पहले से यहाँ पे है और इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा है यहाँ पे कुवैत में, अगर वो बंदा आना चाहता है तो फिर उसके लिए ठीक है। 4 लाख 5 लाख रुपया 6 लाख रुपये भी अगर खर्चा करके आता है तो वो कम से कम 5-6 महीना में पूरा पैसा उठा लेगा वो, क्योंकि उसको काम की दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज़ की उसको काम भी मिल जाएगा और रूम भी मिल जाएगा, क्योंकि उसके रिश्तेदार होंगे या फिर कोई भी होंगे तो उसको आसानी रहेगी। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। चलिए वीडियो को यहीं से ख़त्म करते हैं। चलते चलते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप मेरे वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर कर दें। और एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि आज़ाद वीज़ा में जो लोग काम करते हैं उनकी ड्यूटी कितने घंटे की होती है। उनकी आज़ाद वीज़ा में काम करने वालों की जो ड्यूटी होती है वो 8 घंटे की ड्यूटी होती है बस। और वो लोग 8 ही घंटा काम करते हैं, ओवर टाइम वगैरह नहीं करते, क्योंकि 8 घंटा में वो बहुत अच्छा कमा लेते हैं। तो ओवर टाइम करने का क्या फ़ायदा। तो सुबह 6 बजे आते हैं और काम उम करके 12 बजे 1 बजे चले जाते हैं। लेकिन जो लोग कंपनी के होते हैं ना, तो वो लोग किसी कंपनी में 8 घंटे का ड्यूटी कराती है, किसी कंपनी में 9 घंटे का ड्यूटी कराती है ना। तो जिसकी वजह से फिर उसको ओवर टाइम भी करना पड़ता है। और मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप किसी कंपनी में आते हैं, है ना, और किसी मान लीजिए अगर आप कुवैत ही आते हैं किसी ऑफिस या एजेंट के थ्रू से, तो आपको ऑफ़र लेटर मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एजेंट या फिर ऑफिस वाले ऑफ़र लेटर नहीं दे रहे हैं तो आप बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि ऑफ़र लेटर में आपका सारा चीज़ मेंशन होता है कि ड्यूटी कितने घंटे का होता है, सैलरी कितने घंटे का होता है और कितना होता है, और आपका जो क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा कंपनी की तरफ से, सारा चीज़ जो है वो मेंशन रहता है। तो चलिए वीडियो को यहीं से ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।